विभीषण जी सवेरे जागते हैं, राम 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 स्मरण करते हैं। हनुमान जी ने समझ लिया ये सज्जन है। तो जो भगवान का नाम ले, भगवान के नाम के आश्रित रहे, वह सज्जन है। एक जो अपना सर्वस्व भगवान को सौंप दे, जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों, वह सज्जन है। श्री राम जी ने कहा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। वह सज्जन है, सर्वतो भावेन जो समर्पित हो भगवान के चरणों में। अच्छा भाई, जो भगवान का नाम स्मरण करे वह सज्जन, जो भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित हो वह सज्जन। और तीसरी परिभाषा और है सज्जन की, वह यह है कि दूसरे की उन्नति देखकर जो प्रसन्न हो। कितना कठिन है सज्जन होना, क्योंकि आज का आदमी अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना कि दूसरे का सुख देखकर दुखी है। दूसरे की प्रगति किसे सहन होती? देख आन की विपत्ति परम सुख, और सुन संपत्ति बिनु आग जरों। श्री तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा कि हमारे मन की यह हालत है कि दूसरे की विपत्ति देखकर मैं बहुत खुश होता हूं, और ये सुन भी लूं कि दूसरे के पास संपत्ति आ गई है, बड़ा सुखी है, देखा नहीं है, ये सुनकर ही मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। सुन संपत्ति, मैं जलने लगता हूं और बिना आग के जलता हूं। अच्छा, जिनका जी जलता है बिना आग के जलता है। सुन संपत्ति बिनु आग जरो। तो आपने अनुभव किया होगा, पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आता है, पूर्णिमा तिथि, और उस दिन चंद्रमा अपने पूरे स्वरूप में होता है, पूर्ण रूप में होता है। तो पूर्णता तो मिली है चंद्रमा को, और उल्लसित हो रहा है सागर। तो जो दूसरे की उन्नति देखकर प्रसन्न हो उसे सज्जन कहते हैं। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ई जोई। इसलिए भाई, भगवान सज्जनों की रक्षा करते हैं। जो भगवान के प्रति समर्पित होकर भगवान का नाम लें और दूसरों की उन्नति चाहें, दूसरों का भला चाहें, प्रगति चाहें। सज्जनों की पीड़ा मिटाने के लिए कृपा सिंधु होकर अवतार लेते हैं। अच्छा, फिर करते क्या हैं? असुर मारी, राक्षसों को मिटाते हैं, असुरों को मिटाते हैं। जिनका स्वर भगवान के स्वर से न मिले वे ही असुर। हाँ? तभी तो गीता आपने सुना होगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, फिर सुर बने हमारा। हाँ? भगवान के स्वर से अपना स्वर मिल जाए, वही सज्जन। भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दे। आदमी जब हंसता होगा तो रोता नहीं होगा, और जब रो रहा होगा तब हंसता नहीं होगा। रोने वाला गाता नहीं है, गाने वाला रोता नहीं है। जब रोता है तब गा नहीं पाता है, जब गाता है तब रोता नहीं है।